जुटला और जे हमारे से बोड़े लगा अपने के जोड़हात करे है गोड़ लगा है और हमारे से जो छोटे लगे यानी बाबू सर हम आशीर्वाद दे है। आज सबसे पहला बात हमने किस मुहिम के लेके चलल है सबके जाने की जरूरत है। आज पूरा 2 साल से झारखंड में अगर हमने कितना प्यार दुलार मिल रहे और शायद 23 साल के झारखंड में पहला लड़का आता है केवल अपन दम पे अपन आपके स्थापित कर ले। बाकी यार कोई नया लीडर बन ले ना तो अपने बाप के बदल बन ले। ये अगर मान के चल लंबोदर बाबू के बात करबे ना तो कहीं ना कहीं ओकरा सुदेश महतो कृपा करल थी ना नेता बना देलते कुछ ओकर हजे भी हलथिन। ठीक उसी प्रकार अगर जयमंगल सिंह के बात करबे तो ओकर पिताजी हलथिन राजेंद्र सिंह ओकर नाम पे बनलथिन। अगर विक्रम पांडे भी नेता बने की तैयारी में तो ओकर बाप हलथिन रविंद्र पांडे नेता। लेकिन आज 23 साल के झारखंड में एगो साधारण सा लड़का यदि आज राज्य में नेतृत्व के विषय हो यानी कोई जेन्युइन मुद्दा लेके चल लो तबे हो जेन्युइन मुद्दा लेके चल लो। आज झारखंड के बात हमने नहीं करे आज केवल बोकारो से तोनिक परिचय करवा दे दादा। आज केवल बोकारो से तोनिक परिचय करवा दे हो यह बोकारो BSL जगरा दुनिया जाना है। BSL जब भी चास में स्थित है 50 प्रखंड में जब वहाँ लगभग 33,000 एकड़ जमीन लिया गया है। एक नारा है कि जब तक BSL की चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा। आज नारा खत्म हो गए विस्थापित की उम्मीद भी खत्म हो गए। ये दूसरा परिचय ले ले बोकारो के गोमिया एशिया के सबसे बड़ा बारूद कारखाना IL वहाँ के जनरल मैनेजर क्या लगे जाने हैं कोई भूटिया लगे महाराष्ट्र के। दूसरा परिचय झारखंड के। तीसरा परिचय ले ले यह बालीडी में लगभग 260-65 के छोटे छोटे फैक्ट्री लेकिन वहाँ के जितना मैनेजर ठेकेदार जितना टेंडर लिए वाला सब गैर झारखंडी। चौथा परिचय ले ले वेदांता इलेक्ट्रो स्टील से वहाँ के भी हैदराबाद के जनरल मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर। परिचय ले ले CTPS BTPS TTPS से। परिचय ले ले तोरजाई के जितना भी वासरी कोल माइंस वहाँ से परिचय ले ले। आज की भले झारखंड के आज की ना है हमने के पास इतना प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा। सिर्फ बोकारो में की ना है बारूद है स्टील है गैस है कोयला है न जाने कितना तत्व है। लेकिन आज बोकारो की स्थिति की क्यों चर्चा करे वाला नहीं। आज हम उस बात के लेके आए। आज यहाँ कोल प्रभावित क्षेत्र लगे कोल इंडिया के 8 यूनिट हुआ है BCCL CCL ECL NCL WCL MCL SCCL CMPDI और में 4 यूनिट झारखंड में है BCCL CCL ECL CMPDI। लेकिन एक बात बताओ आज तक 23 साल में कोई सांसद के ध्यान नहीं गए कोयलांचल के कोई सांसद के एक जरा भी ध्यान नहीं गए कि भाई जब कोयला के 8 में 4 यूनिट झारखंड में 27% कोयला झारखंड में हेडक्वार्टर कलकत्ता कहे रहता है बोकारो कहने रहता है। एक सवाल कहने के लिए पता है कि हम लोग की लड़ाई गलत है। आज कितना बारीकी से राज्य की पहचान आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है। आज कितना बारीकी से इस राज्य को खत्म किया जा रहा है तौहीन किया जा रहा है। अरे भाई वे लोग हमें नहीं समझेंगे जो किसी बरगद पेड़ के नीचे दोपहर में टास फेंकने का काम करते हैं वो जयराम महतो को नहीं समझ पाएंगे। जयराम महतो को समझना होगा वे आपके आप ही के घर के वो बच्चे समझेंगे जो 10 बाय 10 के कमरे में 10 साल बिताए हैं। CGL SSC की परीक्षा होती है 27 लाख में पेपर लीक होता है। JEE की परीक्षा होती है रिजल्ट आता है 61 में 39 को बिहार यूपी झारखंड के लोग मात्र 22 बनते हैं। तो वे लोग हमें नहीं समझेंगे दादा जो दिन भर दामोदर नदी के किनारे इंतजार करते हैं कि शाम कब होगा वो शाम रंगीन होगी कोई ढकनी वाला लेकर आएगा कोई पोल्ट्री मुर्गे का हाड़ लेकर वो नहीं हमको समझेगा। जो नौजवान 10 साल 10 के कमरे में बिताया है जो 10 साल कंपटीशन की तैयारी किया है हजारीबाग में रह के किया है धनबाद रांची में रह के किया है वो समझता है कि जयराम महतो क्या काम कर रहा है। आज अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते कि आपको पता चलता कि कितना में पेपर लीक हुआ था और कैंसिल भी नहीं होता है। बताइए आप हम भी देख करके आपको चोर आप उस चोर के बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि उस चोरी में कौन शामिल है। वीडियो सीओ है कि अबर सचिव शामिल है। अबर सचिव में मेरे साथियों सेक्रेटरी लेवल का आदमी शामिल है। 27 लाख में एक पेपर लीक हुआ 27 लाख में एक पेपर लीक हुआ। तो भाई हमें वे लोग नहीं समझेंगे जो बरगद की पेड़ के नीचे दिन भर टास्क खेलते हैं। हमें वे लोग समझेंगे जो एक कोचिंग संस्थान में अपना 10 साल जीवन कर दिए हैं जो तैयारी करते हैं। आज SIT का गठन हुआ आज इतने चोर सामने आए। आज ये भी पता चला कि 27 लाख में पेपर लीक का बात था कहाँ से पेपर गया कितना लाख एडवांस गया कैसे इसको क्वेश्चन मिला कौन गाड़ी में बैठाया। आज इतना चीज आपके सामने रख के खड़ा कर दी। जब एक लड़का आज इस राज्य में
इतना बड़ा माहौल बना सकता है, अपनी सेना के माध्यम से इतने बड़े आंदोलन कर सकता है। सोचिए जिस दिन झारखंड का हर एक नौजवान चैतन्यशील हो जाएगा, क्या बदलाव आएगा। अंत में 32 के खतियान पर थोड़ा चर्चा करते हैं जी सर। कि उस खतियान से लाभ क्या है। सिंपल 3 चीज़ से समझते हैं, जो कि हम लोग छोटा मोटा खेती बाड़ी सभी करते हैं। हम लोग बाड़ी झाड़ी लगाते हैं, उसमें फसल लगाते हैं, लेकिन फसल को बचाने के लिए हम एक बाउंड्री का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग अपने झारखंडी भाषा में घोरना बोलते हैं। यानी 3 चीज़ समझिएगा, एक घोरना, एक फसल साग सब्जी जो समझना है, और एक बाड़ी यानी जमीन का टुकड़ा। तो जमीन का टुकड़ा मतलब झारखंड को मान लीजिए, 79,714 वर्ग किलोमीटर के झारखंड को जमीन का टुकड़ा यानी बाड़ी मान लीजिए, खेत मान लीजिए। और सब्जी का मतलब नौकरियां, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आउटसोर्सिंग में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी नौकरियां हैं उनको सब्जी मान लेते हैं, फसल मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई। क्या कमी रही? घोरना की कमी रह गई। वही घोरना नहीं होने के कारण आज यूपी, बिहार, बंगाल से चोर गोरू आते हैं, चीर फाड़ के हमारे सब्जियों को, हमारे फसलों को ले जाते हैं, कभी 27 लाख में तो कभी 39 को इंजीनियर के रूप में ले जाते हैं। तो जिस दिन ये खतियान आधारित नीति लागू हो जाएगी, वो हमारा घोरना होगा, जिस बारी में किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, उसी का अधिकार होगा बारी में, जिसका बारी होगा यानी झारखंड। तो इसलिए आज हमारी लड़ाई को सबको समझने की आवश्यकता है। इस लड़ाई में सबको सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप हर घर इस लड़ाई से प्रभावित है। हर घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। CGL की परीक्षा बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी ग्रेजुएट वालों के लिए थी। हर घर में एक बेटा या बेटी बैचलर वाले हैं। इंजीनियर करने वाले भी हमको लगते हैं हर परिवार में एक होंगे। ये लड़ाई हर घर की है झारखंड की, किसी जात धर्म संप्रदाय की भी नहीं है। बेरमो अनुमंडल टेनुघाट है, लगभग सब नेता इस रोड में आते हैं, लेकिन आज तक रोड का कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग को सबसे बड़ा दिक्कत है चैलेंज करने की। इन सब पर भी बात होगा, जरूर होगा। बता रहे हैं कि सब नेता हैं इसमें। ठीक है संतोष दास, सवाल समस्या से अवगत कराना आपका ठीक है। सबसे हम लोग की तुलना नहीं कीजिएगा, इसलिए जनता का सोच होना चाहिए। हमसे भी लोग सवाल करते हैं, हम सवाल का उत्तर भी देते हैं। लोग सवाल करते हैं कि आप भी यूटर्न चले गए, उनकी तरह हो गए। तो भैया अगर उनकी तरह होना तो हम 12 बीमारी लेके आपके बीच नहीं आते। आज माइक नहीं फिर भी लेकिन बोल रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जो भी लोग अगर हमारे विचार से अवगत हो जाएंगे, कम से कम हमारा समर्थक तो करेंगे। नहीं तो बिना माइक के हमको यहाँ बोलने का कोई सुविधा भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी नहीं इस राज्य की चिंता है। अगर अपनी चिंता होती तो कसम से अपनी तारीफ नहीं करेंगे। शाम का समय है, गिरिडीह और धनबाद दोनों अभी होल्ड करके देख रहे हैं लोकसभा में। क्या पता है, सब बोल रहा है कि लड़का किसी तरह लेके सब बोल रहा है कि अगर आप उसको, सभी बोल रहा है कि पैरवी लगाइए, जैसे कि उस लड़का को मनाइए। कहीं देख रहा है कुछ उसका है ये नहीं, कल खेलने वाला लड़का था, कहाँ से फंसाइएगा उसको, कोई इसका मैटर नहीं है। सब वेट में है कि लड़का को लेके आइए। अगर वो गिरिडीह मन का था तो गिरिडीह लड़ाएंगे, और धनबाद मन का तो उसको धनबाद लड़ाएंगे। अभी तो मजाक नहीं है कि 29 साल का लड़का, अरे इन लोग एक सीट में परेशान हो जाता है। देखिए रविंद्र पांडे के गिरिडीह में कट गया 5 बार के बाद, आज एक लड़का को दोनों सीट से ऑफर आ रहा है कि अब कहाँ से लड़ेगा श्रीमान बोलिए, धनबाद में मर्जी है कि गिरिडीह मर्जी। तो भैया अगर हमको जरा भी स्वार्थ होता तो 29 साल का उम्र है, जीत जाते यार। एगो बढ़िया उतना दिमाग है मेरा, PhD का स्टूडेंट है। माहौल देख के इंडिया एगो को बोलते सर दे दीजिए, और जिस दिन बोल दिए मुंह खोल के, कम से कम 100 गो गाड़ी मेरा घर में होगा, और घर में बैठ के टिकट काट के देंगे। जयराम महतो जिंदाबाद, जय मां जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हम लोग बदलने आए हैं और प्रयास करेंगे, सबका सहयोग साथ मिला, प्रयास करेंगे। बाकी थोड़ा सा सुविधा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं कहा कि बहुत अकस्मात तरफ से भी और गोटे बहुत जगह से करते हुए आए हैं प्रोग्राम।